हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र। मैं बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्लास का चला रहा हूँ फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं अभी टीजीटी, पीजीटी या केवीएस का आने वाले फॉर्म है जीआईसी एलटी ग्रेड की, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाले हैं। मैं 15 से 20 मिनट में कोशिश करता हूँ 40 क्वेश्चन अटेंड करने की, इसलिए पहले से ही क्वेश्चन लिख के रखता हूँ। ये 10 से 15 साल के पूछे गए सारे क्वेश्चन होते हैं जो डिफरेंट बायोलॉजी के एग्जामों से लिए गए हैं, चाहे वो आपका पीसीएस का हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, एनबीएस हो, केवीएस हो, जीआईसी हो, एलटी ग्रेड हो। ठीक है फ्रेंड। इसके पहले मैंने बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एल्गी और लाइकेन की क्लास ले चुका हूँ। आज ब्रायोफाइट स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारा चैनल है स्टडी बाय डॉक्टर जेके, DRJK। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें फ्रेंड। आइए स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइट। पहले ब्रायोफाइट की ग्रोथ हमेशा ब्रायोफाइट एल्गी के बाद जो प्लांट ग्रुप में पढ़ा जाता है वो ब्रायोफाइट होती है। ब्रायोफाइट की ग्रोथ मॉइस्ट और साइडी एरिया में होती है, लेकिन ब्रायोफाइट को कहा गया है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि ब्रायोफाइट साइडी एरिया में ग्रोथ तो हो रही है लेकिन इनके रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है फ्रेंड, इसलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा गया है। ब्रायोफाइट नॉर्मली दो प्रकार के डिवीजन में बांटा गया है। एक होता है लेवरवोर्ट, एक होता है मॉसेस। ठीक है फ्रेंड। ब्रायोफाइट में नॉर्मली लीफ और रूट और स्टेम एब्सेंट होती है, लेकिन रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। जो होल बॉडी होती है ब्रायोफाइट की वो हैप्लॉइड होती है, तो इसलिए इनको गैमेटोफाइटिक फेज कहा जाता है। ठीक है। और इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है एंथ्रीडिया और आर्चिगोनियम फॉर्म होती है। तो एंथ्रीडिया से एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं और इनका जो है एंथ्रोजॉइड्स जो है बाइफ्लेजिलेटेड होता है, मोटाइल होती है। इनके लिए क्या होता है, जब फ्यूजन होता है तो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जो जाइगोट बनता है उसमें तुरंत मियोसिस नहीं होती है फ्रेंड। उसमें के जाइगोट से स्पोरोफाइट भी बन जाता है। स्पोरोफाइट में क्या होता है, फूड, सीटा और कैप्सूल में डिवीजन होता है और कुछ स्पोरोफाइट के सेल जो है बाद में मियोसिस होती है और उस फॉर्मेशन करते हैं स्पोर की। ये स्पोर फिर गैमेटोफाइटिक बॉडी का फॉर्मेशन कराता है। लेकिन जो स्पोरोफाइट होती है ब्रायोफाइट के केस में, ये गैमेटोफाइट पे डिपेंड करती है फॉर दी पर्पस ऑफ नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन। नरिशमेंट क्योंकि गैमेटोफाइटिक फेज में फोटोसिंथेसिस होती है, वहाँ से नरिश करता है स्पोरोफाइटिक फेज। ठीक है फ्रेंड। तो ये कुछ रिप्रोडक्टिव साइकिल है ब्रायोफाइट की। ब्रायोफाइट में जो आपके एग्जाम्पल आते हैं, जैसे मॉसेस में एग्जाम्पल आते हैं आपके फुनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेगनम। ऐसे ही लिवरवोर्ट में एग्जाम्पल आते हैं आपके मार्केंसिया और एंथ्रासीरस। ये सब एग्जाम्पल आते हैं इसमें। ठीक है। ब्रायोफाइट का जो लिवरवोर्ट है, इसमें मार्केंसिया में खासकर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है फ्रेगमेंटेशन द्वारा, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है फ्रेंड जिसको कहते हैं गम्मा कप या गिम्मी। तो ये गम्मा कप द्वारा इनमें एक बडिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिससे नया ब्रायोफाइट प्लांट डेवलप होता है। ऐसे ही आपके मॉसेस के केस में जो फिनेरिया और स्फेगनम है, इनके केस में जो बॉडी होती है दो स्टेज में फॉर्म होती है। पहला स्टेज प्रोटोनीमा होता है, दूसरा स्टेज लीफी लाइक स्टेज होती है। लीफी लाइक स्टेज सेकेंडरी प्रोटोनीमा से डेवलप होता है। ठीक है फ्रेंड। इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है मॉसेस में, वो फ्रेगमेंटेशन और बडिंग द्वारा होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही होता है एंथ्रोडिया और आर्चिगोनियम फॉर्म होती है, जिनमें फ्यूजन होता है और फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होती है। जाइगोट से स्पोरोफाइट बॉडी बनती है। स्पोरोफाइट बॉडी में फूड, सीटा, कैप्सूल में डिवाइड होती है, और कैप्सूल में बाद में कुछ मियोसिस होती है तो वो स्पोर फॉर्म होता है। ये स्पोर से फिर से न्यू गैमेटोफाइटिक ब्रायोफाइट प्लांट डेवलप करते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब आज के क्लास प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया था कि ड्यूरिंग रेनी सीजन ब्रायोफाइट फॉर्म ग्रीन मैट ऑन, माने जो बरसात के समय पे ब्रायोफाइट एक हरे मैट की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं। कहाँ पे बनाते हैं, तो मैंने बताया ब्रायोफाइट ग्रोथ करते हैं मॉइस्ट साइडी एरिया में। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं फ्रेंड, इसमें ऑप्शन में दिया था बार्क ऑफ ट्री। ठीक है फ्रेंड, बार्क ऑफ ट्री। उसके बाद दिया था रॉक्स, चट्टानों पे, और दिया था वेट सॉइल या वेट डैम पे। ठीक है। तो ये तीनों आंसर आते हैं। वेट डैम्स एरिया या मार्स एरिया पे, दलदली एरिया में रॉक्स के ऊपर, और बार्क ट्री जो बड़े पौधे के छाल होते हैं उनके ऊपर एक ग्रीन चादरनुमा मैट की तरह स्ट्रक्चर बना लेते हैं।
ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है विच इज कॉल्ड एज ए रेंडियर मॉस। तो मैंने एल्गी जब पढ़ाया था फ्रेंड उसमें बताया था एक आयरिश मॉस होती है, वो नॉर्मली मॉस ब्रायोफाइट में आते हैं, जैसे आपका पिट मॉस, बॉग मॉस, क्लब मॉस, लेकिन जो आयरिश मॉस होती है वो ब्रायोफाइट नहीं, वो एक एल्गी है। ऐसे जब मैंने लाइकेन का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर कराया था तो मैंने रेंडियर मॉस के बारे में बताया था। रेंडियर मॉस जो कि एनिमल्स का चारा भी इससे तैयार किया जाता है। लाइकेन एक रेंडियर मॉस एक लाइकेन है। लाइकेन एक गुड इंडिकेटर है एयर पॉल्यूशन के लिए, ठीक है। जहाँ सल्फर डाइऑक्साइड या एयर पॉल्यूटेड है, उनकी मात्रा सल्फर डाइऑक्साइड की ज़्यादा है, वहाँ पे ये लाइकेन ग्रो नहीं करते हैं। तो ये रेंडियर मॉस कौन सी होती है, तो मैंने उस समय बताया था आपको, इसको कहते हैं क्लेडोनिया रेंगीफेरिया, ठीक है फ्रेंड। स्पेलिंग देख लीजिएगा, क्लेडोनिया रेंगीफेरिया को रेंडियर मॉस कहते हैं। ये एक लाइकेन है, न कि ब्रायोफाइट है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, आइसोबाइलैटरल अरेंजमेंट ऑफ स्पोर इन स्पोर टेट्राड इस रिपोर्टेड इन विच प्लांट। किस प्लांट में जो स्पोर होती है वो बाइलैटरली अरेंज होती है, ठीक है फ्रेंड। तो इसका आंसर जाता है आपका रिक्सिया। रिक्सिया एक ब्रायोफाइट है फ्रेंड, रिक्सिया पर्सोनी में जो स्पोर होती है वो आइसोबाइलैटरली अरेंज होती है। नॉर्मल कई प्रकार से अरेंजमेंट होती है, लेकिन आइसोबाइलैटरली पूछेगा तो रिक्सिया पर्सोनी आंसर जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, विच रिप्रेजेंट ए हैप्लॉइड जनरेशन इन द ब्रायोफाइट। इसमें कई ऑप्शन दिए थे, आपका दिया था एलेटर एक स्पोरोफाइट जनरेशन का है फ्रेंड। उसके बाद दिया था कॉलुमेला भी एक स्पोरोफाइट फॉर्म, जो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट होती है ना, तो स्पोरोफाइटिक के फेस की है। एक कैलिप्ट्रा दिया था, कैलिप्ट्रा जो ऑप्शन में कैलिप्ट्रा था वही हैप्लॉइड जनरेशन है ब्रायोफाइट का, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद है ये क्वेश्चन नंबर 5, विच ब्रायोफाइट हैज ए वेल डिफाइंड लेप्टॉइड एंड हाइड्रॉइड। जैसे लार्ज एंजियोस्पर्म में जाइलम और फ्लेम होते हैं जो फूड और वाटर का कंडक्शन कराते हैं प्लांट में, वैसे ब्रायोफाइट के केस में लेप्टॉइड और हाइड्रॉइड होती है। हाइड्रॉइड वाटर का कंडक्शन करता है, मतलब ट्रांसपोर्ट कराता है प्लांट के अंदर, और लेप्टॉइड फूड का जो भी खाना बनाए वो हर प्लांट के हर जगह पे पहुंचाए। तो ये वेल डेवलप्ड कौन से ब्रायोफाइट में होते हैं, तो होता है फ्रेंड पोगोनेटम, ठीक है। पोगोनेटम में जो ऑप्शन दिया था उसमें पोगोनेटम सही आंसर जाएगा। फिर है इलेक्ट्रोफोर्स आर प्रेजेंट इन कैप्सूल। तो नॉर्मली जो स्पोरोफाइटिक बॉडी बनती है ब्रायोफाइट के केस में, उसमें जो है मियोसिस होती है तो स्पोर बनता है, जो कि फिर से गैमेटोफाइटिक बॉडी का डेवलपमेंट करती है नए प्लांट का, नए ब्रायोफाइट का। तो पूछा है जो इलेक्ट्रोफोर है कैप्सूल में प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रोफोर ये क्या होता है, एक मेल स्ट्राइल सेल होती है फ्रेंड। ये पाया जाता है कैप्सूल के अंदर। किसके कैप्सूल के अंदर, जो ऑप्शन दिया था उसमें से देखेंगे तो एक होता है पेलिया और दूसरा होता है रिसिकार्डिया, ठीक है। रेसिकार्डिया और पेलिया होती है। रेसिकार्डिया में देखा गया है जो कैप्सूल के एपिकल पार्ट पे बनता है आपका इलेक्ट्रोफोर, और पेलिया के जो कैप्सूल के बेसल पोर्शन है, नीचे वाले पोर्शन है, उस पे बनता है ये इलेक्ट्रोफोर। फिर क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग in which is in Markensia represent the saprophytic phase। मार्केंसिया मैंने बताया भी लिवर वोट में आता है ब्रायोफाइट के केस में। इसमें पूछा है कि इसमें सेप्रोफाइटिक फेस में कौन आता है, तो कई एग्जांपल दिए थे जिसमें इलेटर सेप्रोफाइटिक फेस में आता है, ठीक है फ्रेंड, इलेटर्स, ठीक है। उसके बाद आ जाइए नंबर ऑफ वाल्व्स प्रेजेंट किस में होते हैं, किस में नहीं होते हैं। ये वाल्व्स जो है डेहिसेंस में मदद करते हैं, जो ब्रायोफाइट के डेहिसेंस होती है रिप्रोडक्शन में। तो पहला है नो वाल्व्स एब्सेंट होते हैं, वो रिक्सियम होते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, मैचिंग में पूछा था, मैंने सीधा लिख दिया फ्रेंड। वाल्व एब्सेंट होती है रिक्सिया में। 2 वाल्व पाए जाते हैं एंथ्रोसिरस में, ठीक है। 4 वाल्व पाए जाते हैं पेलिया में, एंड 5 वाल्व पाए जाते हैं मार्केंसिया में, ठीक है फ्रेंड। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9, विच ब्रायोफाइट हैज ए लार्ज क्लोरोप्लास्ट एंड पायरोनाइड। क्लोरोप्लास्ट जानते ही है फ्रेंड, जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं और ये फोटोसिंथेसिस करता है। पायरोनाइड एक प्रोटीनस स्ट्रक्चर होती है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जाती है, यहाँ पे रिजर्व फूड स्टोर किए जाते हैं, ठीक है। तो किस ब्रायोफाइट में क्लोरोप्लास्ट बहुत लार्ज होते हैं साइज में और पायरोनाइड भी पाए जाते हैं लार्ज, तो वो आंसर जाता है आपका
एंथोसीरस, एंथोसीरस में क्लोरोप्लास्ट लार्ज पाए जाते हैं। अब पूछा है पिट बॉग आर ऑफन फॉर्म इन, पिट बॉग जानते हैं फ्रेंड ये स्फेगनम से मिलता है, जो कि एक मॉस है, ब्रायोफाइट का मॉस है। और ये पिट बॉग जो है क्या काम करता है, ये चारे की तरह यूज किया जाता है एनिमल के लिए। और ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये पूछा है, तो वेटलैंड, गीली सॉइल में पाया जाता है, वेटलैंड में, ठीक है, वेटलैंड में। फिर है विच पेयर इलेक्ट्रोफोर प्रेजेंट इन कैप्सूल, अभी बताया मैंने इलेक्ट्रोफोर एक मेल स्टाइल सेल है फ्रेंड, और ये पाया जाता है कैप्सूल में, किसमें, पेलिया में और रिसिकार्डिया में, ठीक है। आपका पेलिया के केस में ये कैप्सूल के बेस पोर्शन में डेवलप होता है, और दूसरा है रिसिकार्डिया में ये एपेक्स ऑफ कैप्सूल पे डेवलप होता है, ठीक है। अब आ जाइए विच इज एब्सेंट फ्रॉम स्फेगनम स्पोरोफाइट। तो नॉर्मली मैंने स्पोरोफाइट को बताया था, स्पोरोफाइट ब्रायोफाइट के केस में फूड सीटा कैप्सूल में डिवाइड होते हैं, लेकिन स्फेगनम के केस में सीटा एब्सेंट होती है, ठीक है फ्रेंड, सीटा एब्सेंट होती है। एब्सेंट पूछा है कि स्फेगनम के स्पोरोफाइट में क्या एब्सेंट होती है, तो सीटा एब्सेंट होती है। फिर है एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया इंटरमिक्स विथ पैराफाइसिस सीन इन। तो एंथ्रीडिया एक सेक्स, मेल सेक्स ऑर्गन है, तो ये पैराफाइसिस से घिरा होता है, इंटरमिक्स होता है। ये पैराफाइसिस एंथ्रीडिया जो मेल ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन है, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, मतलब इसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं पैराफाइसिस में, तो इसका नरिशमेंट करता है एंथ्रीडिया का, और साथ में प्रोटेक्शन करता है। तो ये इंटरमिक्स किस में देखा गया है, ये देखा गया है आपका फ्रेंड, किस में देखा गया है, एंथ्रीडिया इंटरमिक्स विथ पैराफाइमेसिस, ये देखा गया आपका फुनेरिया में, ठीक है। फुनेरिया एक मॉस है फ्रेंड, फुनेरिया में देखा गया है कि एंथ्रीडिया इंटरमिक्स विथ पैराफाइसिस। फिर है विथ विच रिकार्डेड से लिंक बिटवीन एल्गी एंड टेरिडोफाइट, एल्गी और टेरिडोफाइट के बीच में कनेक्टिव लिंक, मतलब कुछ कैरेक्टर उसमें एल्गी के भी आ रहे हैं, कुछ कैरेक्टर टेरिडोफाइट के आ रहे हैं। तो इसका एग्जांपल है, कौन सी ब्रायोफाइट है, वो है एंथोसीरस, एंथोसीरस, ठीक है फ्रेंड, एंथोसीरस। क्वेश्चन नंबर 15 विच शो ए इंटरमीडिएट ग्रोथ ऑफ स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट की ग्रोथ इंटरमीडिएट कौन शो करता है, जिसमें स्पोरोफाइट जो है अनलिमिटेड ग्रोथ होने लगती है, ये होती है एंथोसीरस में ही, ठीक है। एंथोसीरस से काफी क्वेश्चन पूछा है, तो एंथोसीरस टॉपिक आप क्लियरली देख लीजिएगा फ्रेंड। एंथोसीरस से देखिए पूछा है कि कनेक्टिव लिंक बिटवीन एल्गी एंड टेरिडोफाइट, एंथोसीरस। उसके बाद इंटरमीडिएट ग्रोथ ऑफ स्पोरोफाइट किसमें देखा गया, एंथोसीरस में। किसमें, इंडोफाइटिक एल्गी प्रेजेंट होते हैं। इंडोफाइटिक एल्गी मतलब उनके प्लांट के जो ब्रायोफाइट है उनके जड़ों में कुछ एल्गी साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे नॉस्टॉक जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो उसको कहते हैं इंडोफाइटिक एल्गी। किसमें पाए जाते हैं, ये भी एंथोसीरस में पाए जाते हैं। एंथोसीरस एक ब्रायोफाइट है जिसमें नॉस्टॉक एल्गी पाई जाती है इनके एपिफाइटिक में, ठीक है फ्रेंड। तो 4-5 क्वेश्चन देख रहे हैं, एंथोसीरस से ही आ गया। फिर है पिटमॉसिस, पिटमॉस क्या है, पिटमॉस एक स्फेगनम से बनता है, ठीक है फ्रेंड। किससे बनता है, स्फेगनम एक मॉस है, ब्रायोफाइट का मॉस ग्रुप का है, ये स्फेगनम से पिटमॉस बनता है, इसको बॉग मॉस भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। फिर है विच हैज बैरल शेप एयर पोर्स इन थैलस। तो नॉर्मली देखा गया है ब्रायोफाइट के जो थैलस होती है, इन केस ऑफ मार्केंसिया में जो उनका थैलस होता है ब्रायोफाइट में, उसमें एयर पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा मार्केंसिया, ठीक है फ्रेंड। मार्केंसिया में बैरल शेप एयर पोर्स उनके थैलस में पाए जाते हैं। फिर बीच स्पोरोफाइट इज ए पार्शियली इंडिपेंडेंट एंड अनलिमिटेड ग्रोथ। तो अभी देखिए क्वेश्चन आया था, बस लैंग्वेज चेंज करके कर दिया, इंटरमीडिएट ग्रोथ ऑफ स्पोरोफाइट, यहां पूछ लिया पार्शियल इंडिपेंडेंट अनलिमिटेड ग्रोथ स्पोरोफाइट का। तो किसमें मैंने बताया, एंथोसीरस में, एंथोसीरस में, ठीक है फ्रेंड। एंथोसीरस का देखिए 6 क्वेश्चन पूछ लिया है, कोई टीजी टीम पूछा है, कोई पीजी टीम पूछा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा फ्रेंड इंपॉर्टेंट ही होते हैं, बस लैंग्वेज चेंज करके कभी ऑप्शन से नए क्वेश्चन जैसा तरीका बना के पूछ लिया जाता है। तो आप केवल प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर करेंगे और एक बार थ्योरी पढ़ के, तो 100% आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। विच हैज ए इंडोजीनस डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया का किसमें इंडोजीनस डेवलपमेंट होता है, किसमें होता है फ्रेंड, ये होती है पेलिया
पेलिया से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा है। एक पूछ लिया आपका इलेक्ट्रोफोर्स जो है किस में डेवलप होते हैं, कैप्सूल में, तो ये भी पेलिया होती है। अब यहाँ पूछा है इंडोजीनस एंथ्रीडिया डेवलपमेंट किस में होता है, तो वो पेलिया में होती है। मार्केंसिया पॉसेस, तो मार्केंसिया का जो ऑप्शन दिया था बैरल शेप एयर पॉस, इसमें एयर पोर पाए जाते हैं। कहाँ पे? मार्केंसिया में एयर पोर पाए जाते हैं थैलस में, ठीक है, मार्केंसिया के थैलस में एयरपोर पाए जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इन विच कॉलुमेला इज एब्सेंट। कॉलुमेला एक स्पोरोफाइटिक बॉडी है फ्रेंड, ये एब्सेंट होती है आपकी, किसमें एब्सेंट होती है? पेलिया में, ठीक है फ्रेंड। नॉर्मली ब्रायोफाइट के ऐसे अगले क्लास लाएंगे हम फ्रेंड, तब तक के लिए देखते हैं। ब्रायोफाइट का क्या है कि इसका इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट कम है, लेकिन इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। जैसे लाइकेन चट्टानों पे ग्रो करती है और मिनरल्स जो चट्टान होते हैं, स्टोन होते हैं, पत्थरों के मिनरल्स कंबाइन करके सॉइल का डेवलपमेंट करती है, वैसे ही ब्रायोफाइट को माना गया है कि ये प्राइमरी सक्सेशन करते हैं, मतलब चट्टानों में ग्रो करते हैं और सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है फ्रेंड, ऐसे ही क्लास हम लाते रहेंगे आप लोग के लिए। आप लोग तैयारी करते रहिए, हमारा पेपर सॉल्व करते रहिए, 100% कॉन्फिडेंस रखिए, सिलेक्शन आप ही का होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल को शेयर करिए। हमारा चैनल है स्टडी बाय डॉक्टर JK DRJK। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड।